जब महात्मा गांधी ने 1931 में इंग्लैंड का दौरा किया तो वहाँ एक अंग्रेज़ सहाफ़ी ने उनसे तंज़िया अंदाज में पूछा कि आपने ऐसी चादर क्यों ले रखी है जो बामुश्किल ही आपके जिस्म को ढांप रही है। महात्मा गांधी ने जवाब दिया, इसलिए क्योंकि मैं नंगे और भूखे लोगों का नुमाइंदा हूँ। मोहनदास गांधी, जिसे भारत में एहतराम से महात्मा गांधी और बापू कहा जाता है, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात, हिंदुस्तान के मगरबी साहिली शहर पोरबंदर में पैदा हुए। उनके वालिद करमचंद गांधी हिंदू मौद फ़िरका से थे और रियासत पोरबंदर के दीवान थे। उनकी मां का नाम पुतली बाई था, जो हिंदू परनामी वैष्णु फ़िरका से ताल्लुक़ रखती थी। वो करमचंद गांधी की चौथी बीवी थी। गांधी जी के दादा का नाम उत्तम चंद गांधी था। मई 1883 में जब गांधी 13 साल का था, तब उसकी शादी 14 साल के कस्तूरबा माखनजी कपाडिया से कर दी गई। ये शादी एक मुनज़्ज़म कम सनी की शादी थी, जो उस वक्त उस इलाके में आम थी। 1885 में जब गांधी जी 15 साल के थे, तब उनकी पहली औलाद की पैदाइश हुई और इसी साल गांधी जी के वालिद करमचंद गांधी भी चल बसे। मोहनदास गांधी और कस्तूरबा के यहाँ 4 बेटे पैदा हुए। हरीलाल गांधी 1888 ईस्वी में, मनीलाल गांधी 1892 ईस्वी में, रामदास गांधी 1897 ईस्वी में और देवदास गांधी 1900 ईस्वी में पैदा हुआ। गांधी जी ने मिडल पोरबंदर स्कूल से और मैट्रिक राजकोट हाई स्कूल से औसत तालिब इल्म की हैसियत से किया। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी कानून की तालीम हासिल करने और बैरिस्टर बनने के लिए लंदन, बरतानिया की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन गए। लंदन में गांधी जी ने वक्त को हिंदुओं की तहजीब के तहत गोश्त, शराब और तंग नज़रिया से परहेज करते हुए गुजारा। गांधी ने लंदन में साल्ट से मुतासर होकर सब्ज़खोर समाज की रुकनीत अख्तियार की। लंदन में क़याम के दौरान गांधी ने भगवत गीता असल और तर्जमा दोनों पढ़े और मज़हब में दिलचस्पी लेने लगे। 10 जून 1892 में उनको इंग्लिस्तान और वेल्स बार बुलाया गया और 12 जून 1892 को लंदन से हिंदुस्तान लौट आए, जहां उन्हें वालदा की वफ़ात का इल्म हुआ। मुंबई में उन्हें वकालत में कामयाबी ना मिली और वो हाई स्कूल के उस्ताद के तौर पर जुज़ वक्ती काम करने लगे। 1893 में गांधी जनूबी अफ्रीका पहुँचे। उस वक्त गांधी की उम्र 24 साल थी। वहाँ उन्होंने मुस्लिम हिंदुस्तानी ताजरों के लिए कानूनी नुमाइंदे के तौर पर काम किया। 1915 में गांधी जनूबी अफ्रीका से वापस भारत में रहने के लिए आए। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कन्वेंशन में शिरकत की, लेकिन बुनियादी तौर पर भारतीय मसाइल, सियासत और आवाम से तारफ़ गोपाल कृष्ण गोखले के तवसत से हुआ, जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के काबिल एहतराम कायद थे। पहली आलमी जंग में गांधी ने हिंदुस्तानियों की फ़ौज में भर्ती से इत्तफ़ाक़ किया था। 1 मार्च 1918 के एक किताबचा भर्ती के लिए अपील में गांधी ने लिखा कि इस तरह के हालात में हमें अपने आप का दिफा करने की सलाहियत होनी चाहिए। गांधी ने एक बार खुद कहा था कि वो किसी को कत्ल या ज़ख्मी नहीं कर सकते, खा वो दोस्त हो या दुश्मन। गांधी ने तमाम उम्र सत्याग्रह और अदम तशद्दुद का प्रचार किया। गांधी को पहली बड़ी कामयाबी 1918 में चंपारण तहरीक और अदम तशद्दुद खेड़ा सत्याग्रह से मिली। गांधी ने ज़िम्मेदारों के लिए काम किया, गरीब किसानों के लिए एहतजाज किया, स्कूल और हस्पताल बनाए, आश्रम बनाए, समाजी बुराइयों को ख़त्म करने जैसा कि छुआछूत, शराबखोरी वगैरह को ख़त्म करने की कोशिश की। इसी जद्दोजहद की वजह से अवाम ने गांधी को बापू और महात्मा का खिताब दिया। गांधी की शोहरत पूरे मुल्क में फैल गई। गांधी में अदम तावन, अदम तशद्दुद और पुरअमन मज़ाहमत को बरतानवी राज के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। दिसंबर 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी और गांधी ने कांग्रेस को आसर-ए-नौ मुनज़्ज़म किया।
10 मार्च 1922 को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। बगावत के इल्ज़ाम में उन्हें 6 साल कैद सुनाई गई, लेकिन एक पथरी के ऑपरेशन के लिए गांधी को 1924 में रिहा कर दिया गया। इस तरह वो सिर्फ 2 साल तक ही जेल में रहे। 1928 में गांधी ने कलकत्ता में मुनअक़द कांग्रेस के इजलास में हिंदुस्तानी सल्तनत को इक़्तिदार फराहम करने का मुतालबा किया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में बगावत का झंडा लहराया गया, जिसे भारत का झंडा भी कहा गया है। 26 जनवरी 1930 का दिन लाहौर में भारतीय यौम आज़ादी के तौर पर कांग्रेस ने मनाया। 1930 में नमक तहरीक चलाई गई। 1934 की गर्मियों में गांधी पर 4 जानलेवा हमले किए गए। 1936 में गांधी ने फ़आल सियासत का बाकायदा आगाज़ किया। 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। जंग बढ़ने लगी तो गांधी ने भी आज़ादी की मांग को तेज़ कर दिया और बरतानवी हुकूमत से हिंदुस्तान छोड़ो की मांग की। बरतानवी हुकूमत ने 9 अगस्त 1942 को गांधी और पूरी कांग्रेस वर्कर्स कमेटी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी को पुणे में आगा खान महल में 2 साल के लिए मुकीद किया गया। गांधी की बीवी कस्तूरबा 22 फरवरी 1944 को वफात पा गई। गांधी को सेहत की खराबी की वजह से 1944 को रिहा कर दिया गया। 14 और 15 अगस्त 1947 को बरतानवी हिंदुस्तानी सल्तनत ने भारतीय आज़ादी एक्ट पास कर दिया। 30 जनवरी 1948 को एक अबारती खुतबे के लिए चबूतरे की तरफ जाते हुए नथुराम गोडसे, जो कि एक हिंदू कौम परस्त और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम हिंदू महासभा से वाबस्ता था, उसने गांधी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। गोडसे और उसके साथी को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। गांधी की समाधि राजघाट नई दिल्ली में है। आप मुझे ये बताइएगा आपको आज की ये बायोग्राफ़ी कैसी लगी। आप मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका शुक्रिया।